वन है, ये बात ध्यान में रखना। वैसे क्लास 16 है जो टॉपिक के हिसाब से, लेकिन ये क्लास 1 है क्योंकि इसके 3-4 पार्ट होंगे। ये थोड़ा लंबा लेंथी सब्जेक्ट है और मेरी कोशिश पूरी है इंशाल्लाह इस दफा मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, हम जो इसके अंदर बात करने लगे हैं ये बेसिकली तो है तो इलियट से रिलेटेड ही होगा क्योंकि वेव्स को समझना है। तो वेव्स जो है वो जब तक नहीं समझी जाएंगी जब तक आप इलियट थ्योरी को नहीं पढ़ते। लेकिन इलियट थ्योरी कंप्लीट करने के बाद भी वेव्स को अंडरस्टैंड करना मार्केट के अंदर बैठ के काफी मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से उसको किया जाएगा और कैसे हम करेंगे वो अब सारी इस वक्त हम आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। जितने न्यू कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ वो भी ये बात सुन लें कि मैं आपको कुछ हवाले पिछली वीडियोस के दे दूंगा, आप वहां से भी जो है सारा बेसिक्स जितना भी है वहां से लर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद जब आप इस वाली क्लास को देखेंगे तो ये आपको ज्यादा ब्रीफली ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है इसको कवर करा सकें। अच्छा जी, तो पहले की जो जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर जो मैंने बेसिक्स दी हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब इसमें मजीद क्या अंडरस्टैंडिंग है उनको समझने के लिए तो अब जो क्लास होने लगी है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। इसकी कुछ 2-4 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर ये सारा कोर्स बाइंड अप हो जाएगा। अब आ रहा है कि जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो किस तरह की होती है। ये आपको पता है कि ये एक वेव है, ये एक इंपल्सिव वेव। इस इंपल्सिव वेव के अंदर ये करेक्टिव फॉर्म्स हैं और ये जो फॉर्म्स हैं ये इंपल्सिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, और ये 5 वेव्स मिलके पूरी एक इंपल्सिव बन जाती है। इसी तरह जब करेक्टिव स्टार्ट होती है तो करेक्टिव के अंदर भी कुछ फॉर्म्स हैं और उस फॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि एक फॉर्म अगर मिसाल के तौर पे इंपल्सिव आ गई है तो दूसरी करेक्टिव है और तीसरी भी करेक्टिव है, तो भी मिला के ये एक पूरा करेक्टिव ही बनेगा। अब प्रॉब्लम सारी ये होती है कि जब एक इंपल्सिव के बाद दोबारा एक इंपल्सिव आ जाती है यहां पे आके मिस्टेक होता है। मार्केट में मिस्टेक होने की वजह से आपका जो मैप रूट होता है वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है फिर अकाउंट में लॉस भी हो सकता है या अकाउंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको। सबसे पहले इंपल्सिव फॉर्म जो होती हैं उनको नोट डाउन कर लें। हमारे पास जो इंपल्सिव फॉर्म्स हैं वो 3 किस्म की इंपल्सिव फॉर्म्स हैं, यानी कि इंपल्सिव जो है उसके अंदर भी मजीद 3 किस्म की इंपल्सिव हैं। एक नंबर 1 इंपल्सिव वो है जो कि एक नॉर्मल सिंपल इंपल्सिव होती है जिसे हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं, अमूमन नजर आती है इस तरह की वेव। ये एक सिंपल इंपल्सिव वेव होती है। इसके अंदर 2 शक्लें उन्होंने कुछ ऐसी कर दी हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उनको एक दफा समझ लें तो मार्केट में कैच करना उस मोमेंट को आसान हो जाता है। जिसके अंदर एक आता है हमारे पास लीडिंग डायगोनल के नाम से। लीडिंग डायगोनल, आज हम इसी पे बात करेंगे कि लीडिंग डायगोनल कौन सी है, उसकी हम सारी एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम एंडिंग डायगोनल की भी एग्जांपल्स देखेंगे। लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल, इनकी शक्ल किस तरह की होती है और ये मार्केट में किस तरह से दिखती हैं, अब इस पे बात करते हैं। जो लीडिंग होगी वो हमेशा मार्केट की इब्तिदा में अपनी वेव स्मॉल स्टार्ट करती है। जब आप उसको ट्रेंड लाइंस में देखते हैं तो वो इंपल्सिव कुछ यूं करके होती है। इस इंपल्सिव को हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेव्स बढ़ती जाती हैं, उसकी करेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो इलियट के जो रूल्स हैं जिसको हम बेसिक रूल्स कहते हैं उनको फॉलो नहीं करती। ये बात बड़ी जबरदस्त है इसमें ये समझने की कि यहाँ पे आके ट्रिक है कि जो बेसिक रूल आपने मेथड पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक तो आपका जो फोर्थ का करेक्शन है वो सेकंड को ओवरलैप नहीं करता, लेकिन इसके अंदर ओवरलैप हो जाता है और होने के बाद दोबारा एक फास्ट मूव ऊपर की तरफ निकलती है जो कि पिछली 2 वेवों से बड़ी होती है। इसी वजह से इसको लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। ये लीडिंग डायगोनल की शक्ल है। ठीक इसी तरह एंडिंग डायगोनल में भी कुछ शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है। एंडिंग डायगोनल की जो वेव स्टार्ट होती है वो फर्स्ट स्टार्ट होती है, सेकंड करेक्शन लेती है, थर्ड, उसके बाद वो थर्ड आपको डबल टॉप देती है। आपको ये फील होता है कि मार्केट अब टर्न हो गई है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो मार्केट में एक शक्ल इस तरह की बना रही होती है कि नीचे से भी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएं तो मार्केट आगे जाके रिड्यूस हो रही होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं एंडिंग डायगोनल होना। तो वो जो शक्ल बनाती है वो कुछ इस तरह की होती है।
इसी के अंदर अब जब चूंकि हम बेसिक्स पढ़े हुए हैं और हमें पता है कि इंपल्सिव मूव के अंदर भी वेव्स इन द वेव्स होती हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई है इसके अंदर भी 5 वेव्स होंगी और उसकी भी 1 के अंदर 5 वेव्स होंगी, और जब आप M5 खोलेंगे तो इस 1 के अंदर भी, इस छोटी सी वेव के अंदर भी 5 वेव्स लाजमी होंगी। यही तरीका है इसको चेक करने का। अब इसके जरिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं जिससे हम वेव्स को मजीद उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मजीद कहां तक जा सकती है और कहां पे आके उसकी करेक्शन स्टार्ट होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। तो जो आपको इंपल्सिव मूव मैंने बताया कि इंपल्सिव मूव की, इंपल्स की 3 शक्लें हैं। एक नॉर्मल सिंपल इंपल्स जो कि इस वक्त यहां पे देख रहे हैं, वो ये है सिंपल। उसके बाद जो सेकंड है इसके अंदर, ये नंबर 1 है। नंबर 2 इसके अंदर है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है कि आगे जैसे जैसे जाती जाएगी लीड होती जाएगी, यानी कि उसका जो रास्ता है वो खुलता जाएगा ट्रेंड लाइंस के अंदर। और फिर एंडिंग डायगोनल। एंडिंग वो होती है जिसके अंदर वेव क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के जो ट्रेंड होता है उसको अगर आप ट्रेंड लाइंस लगाएं या चैनल को, तो वो आगे से जाके एंडिंग दिख शो कर रहा होता है, एंड हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं एंडिंग डायगोनल। अब अगर मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दूं कि एक इंपल्सिव वेव है इस तरह की जिसके अंदर 5 वेव्स बनी और बिल्कुल मुनासिब तरीके से सिंपल बनी। एबीसी का करेक्शन हुआ, बिल्कुल कोकोनट ड्रॉप हुआ जिसको हम कहते हैं शार्प ड्रॉप। अब इसके बाद चूंकि आपने बेसिक में पढ़ा हुआ है कि बेसिक के अंदर जब मार्केट में एक इंपल्स बनती है तो अगर उसकी ये वाली शार्प इंपल्स है तो ये वाली हमेशा साइडवेज या वाइस वर्सा होगी। ये मैं बेसिक्स में पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूं और ये आपको पढ़ा चुका हूं। अब अगर हम इसके बाद की वेव देखें तो इत्तेफाक के वो अभी तो सिंपल थी और इसके बाद इसने इस वेव को क्या किया, कुछ इस तर्ज में बनाना शुरू किया और पता ये चला कि ये जो वेव थी ये लीडिंग डायगोनल हो गई। और इसके बाद की जो एबीसी थी उसने ए तो बनाई मगर उसके बाद उसने इसको साइडवे कर दिया और उसके बाद अचानक से ड्रॉप किया और सी बना दिया। अब ये शक्ल कुछ और है और ये शक्ल बनने के बाद मार्केट ने दोबारा से एक बड़ा वेव लिया और बड़े वेव के बाद फिर एक बड़ा सा करेक्शन लिया, फिर थोड़ा सा ओवरलैप किया, मामूली सा ओवरलैप किया, उसके बाद फिर एक करेक्शन और इस दफा करेक्शन छोटी हो गई और उसके बाद फिर उसने एक इस तरह की कंडीशन बनाई और अब करेक्शन बिल्कुल ही छोटी हो गई। तो यहां पे और यहां पे बहुत फर्क है। यहां पे जो वेव स्टार्ट हुई थी इसके बाद वो वेव यहां पे जब हम इसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये इस तरह से लीडिंग डायगोनल हुई थी। तो यानी कि पहली जो इंपल्स फॉर्म उसने की वो सिंपल की, दूसरी वाली उसने लीडिंग की और तीसरी वाली पे उसने एंडिंग कर दी। जो तीसरी वाली थी वो उसने एंडिंग कर दी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये चीज मार्केट में अक्सर होते हुए नजर आती है जिसकी वजह से पैटर्न का पता ही नहीं चलता कि पैटर्न है क्या। और जब पैटर्न हो जाता है और उसके बाद होने के बाद जब वो मार्केट में दोबारा साइडवे कम्बिनेशन करने के बाद अपनी करेक्शन फॉर्म उतारता है तो और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, जब मार्केट उसके बाद फिर एक फॉर्म बनाती है और एकदम नीचे उतरती है तो पता चलता है कि ये जो था ये एक इंपल्सिव फॉर्म था। अब वो काम हो चुका होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं मजीद इसको फिबोनाची के जरिए भी ड्रॉ करके एग्जांपल्स के जरिए दिखाऊंगा। अब हम जो आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे लीडिंग के ऊपर, क्योंकि सिंपल तो हमें पता है, सिंपल का तो हमें सारा कुछ पता है कि सिंपल कैसी होती है। मगर इस वक्त जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो पॉइंट नंबर 2 जो लीडिंग है और पॉइंट नंबर 3 जो हमारा एंडिंग है। हमने इसके ऊपर फोकस करना है और उसकी कुछ एग्जांपल्स मार्केट के अंदर लेनी है कि कहां कहां ये चीजें आती हैं और किस तरीके से होती हैं, ताकि आपको उसकी एक तरफ समझ में आ जाए और जब आप मार्केट में बैठे हो तो आप आराम से उसको पकड़ सकेंगे ये चीज होने वाली। ये अब हम चार्ट्स के ऊपर आ गए ना, इसमें मैं अब आपको इस पे एग्जांपल देता हूं। पहले तो हम आ जाते हैं 1D के ऊपर। 1D के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंपल्सेस हमारे सामने इस वक्त नजर आ रही, ठीक है। और देखने में ये लग रहा है जैसे अब एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंपल्स ये है, ठीक है। हमारे पास एक इंपल्स ये है, इस इंपल्सिव फॉर्म को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर भी वेव्स इन द वेव्स निकलेंगी, ठीक है। हमें देखने में ये लग रहा है कि ये जो वेव यहां से लेकर इनिशियल स्टार्ट हुई है इस जगह से,
इसने जो वेव बनाई है वो वेव बड़ी सिंपल इम्पल्स है। यहाँ तक हमें ये देखने में लग रहा है कि यहाँ पे ये सिंपल इम्पल्स है, मगर जो इसके बाद की जो वेव बनी है वो थोड़ी सी जरा मुश्किल है, क्योंकि वो यहां से लेके यहां तक की है, ठीक है, या फिर वो यहां तक की है। यहाँ पे हम उलझन में है। अब अगर आप इसको व्यू करें तो व्यू करने में हमें समझ नहीं आ रही ये वेव है क्या। तो अगर हम रूल वाइज फ्रॉम दी बॉटम चलें, तो बॉटम से अगर हम रूल्स को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, अगर आप बॉटम से इसका रूल अप्लाई करें, ठीक है। तो पहली जो वेव थी वो सिंपल दिख रही है, इसका भी माइक्रो ऑपरेशन करके इसको देखा जाएगा। अब यहां मैं कैसे समझूं कि किधर है, तो अब मैं अपने तजर्बे की बिना पे जो उसको देखना चाह रहा हूं, तो उस हिसाब से अगर मुझे देखने में आए तो ये दिखता है कि मार्केट का ये जो टॉप है और ये बॉटम है, ये कोई एक वेव है, और उसके बाद जो वेव आई है वो जो वेव है वो फिर ये टॉप तक है। अब ये कंडीशंस क्या हैं? अगर ये एक सिंपल जिसे कहते हैं सिंपल इंपल्सिव वेव है, तो सिंपल में भी बड़ी कुछ एग्जाम होती होंगी। एक बिल्कुल ही इस तरह की हो जाती है, एक थोड़ी साइडवे होती है, मगर कहलाएंगी दोनों सिंपल ही, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही तरह का है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आगे जाके चेंज होता जा रहा है तो फिर इसका नाम हमें लीडिंग या हमें एंडिंग डायगोनल की तरफ देना पड़ेगा। अब मैं जो देख रहा हूं कि यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है वो यहां से यूं गया, फिर यूं गया और फिर यूं गया, यहां तक जो उसने दिया ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो ये एक इंपल्सिव वेव है। इस इंपल्सिव वेव को कौन सी ऐसी चीज है जो कंफर्म करेगी? जो बाद में रिएक्शन है वो बताएगा। बाद का जो रिएक्शन आ रहा है वो बाद में बता रहा है ए बी सी, यानी कि बाद में भी जो इसकी करेक्शन आ रही है वो फ्लैट ड्रॉप हो रही है, ए बी सी, ठीक। इसके बाद जो वेव स्टार्ट हो रही है, अब वो किस तरह का स्ट्रक्चर दे रही है, इसके बाद वाली वेव को अब नाप लेते हैं। इसको अब हम खत्म कर रहे हैं, अब हम इसको बाद वाली वेव को यहां से देखते हैं। इस वेव को अगर आप देखें और यहां से लेके यहां तक, तो ये वेव बता रही है कि इसके अंदर भी कुछ 5 वेव्स हैं। किस तरह से हैं? इसकी पहली करेक्शन और ये करेक्शन आ गई पहली इंपल्स के बाद, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, दोबारा एक करेक्शन ली, ये करेक्शन ने इस करेक्शन को ओवरलैप नहीं किया हुआ, यहाँ पे रूल भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि ये एंडिंग में भी नहीं है और लीडिंग में भी नहीं है, ये भी सिंपल में ही आ रही है, मगर ये इस तरह से आ रही है कि सिंपल में कि जो इन्होंने वेव बनाई शुरू की 1 वो फ्लैट थी ना, सॉरी एक मिनट, जो शुरू में वेव बनाई वो नॉर्मल साइड वे थी, उसके बाद थर्ड वेव बनाई साइड वे थी, मगर फिफ्थ वेव को शार्प शूट ऊपर उठा दिया गया। मार्केट ये कर सकती है, और मार्केट ने उसके अंदर की भी इनर 5 वेव्स बना दी, और वो वही चीज दिखाई जो यहाँ वेरी फर्स्ट इस जगह पे हुई थी, मगर इसको इन्होंने फिफ्थ वेव के ऊपर शुरू किया। तो जो फर्स्ट वेव आई वो फर्स्ट वेव जो थी वो सिंपल थी, उसके बाद जो फिफ्थ वेव इसके अंदर की फिफ्थ वेव है, यानी कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर चल पड़ा है, मगर उन्होंने इसकी जो फिफ्थ वेव था उसको चेंज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट के अंदर जो 3 इंपल्स आती हैं उन तीनों में ये जरूरी नहीं है कि अगर ये वाली सिंपल है तो ये वाली लीडिंग है और ये वाली एंडिंग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये सिंपल पूरी है, मगर जो लीडिंग थी उस लीडिंग के अंदर के जो 5 वेव होते हैं उसके लास्ट 5 के अंदर उन्होंने उसको सिंपल कर दिया। तो ये भी जरूरी नहीं है। अब आपने अगर इसका माइक्रो ऑपरेशन देखें तो उसके अंदर आपको लगेगा कि मार्केट फिलहाल तो यहां से एंडिंग डायगोनल स्टार्ट किया था, मार्केट की जो वेव्स स्टार्ट हुई हैं वो एंडिंग डायगोनल थी या लीडिंग डायगोनल थी। जब आप उसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो बताता आगे यही है कि ये लीडिंग डायगोनल थी, मगर उन्होंने क्या किया कि उसकी जो फिफ्थ वेव थी, जो 5वीं वेव थी, उसको सिंपल कर दिया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, एक दफा समझने की चीज है। हमें इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि ये इसको शार्प ऊपर फ्लैट ऊपर उठा ले, या फिर इसको सिंपल मेथड में, या फिर इसको एंडिंग में उठाए या इसको लीडिंग में उठाए। मार्केट ने तो खैर उस वे में जाना ही जाना है, तो हमें इससे क्या लेना देना नहीं, इससे फर्क पड़ता है।
इससे मार्केट की जो पिप्स हैं और मार्केट की जो स्पीड है उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अब जब आपको ये नजर आया कि ठीक है अब हम इसको सिंपल बोले या क्या बोले, तो आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ ये लीडिंग डायगोनल स्टार्ट जरूर हुआ था, मगर इसका जो फिफ्थ वेव था वो एंड उन्होंने सिंपल पे ही खत्म किया। तो यहां तक मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं। यहां से लेके यहां तक तो फ्लैट इंपल्स हुई और शार्प करेक्शन हुई। यहां से लीडिंग डायगोनल स्टार्ट हुई थी, मगर जब एंड की तो शार्प पे खत्म कर दी, तो ये भी एक वेव मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद इसने इसकी भी एबीसी उतार दी। अभी हम करेक्टेड फॉर्म्स पे कोई बात नहीं करेंगे आज हम सिर्फ इंपल्सिव पे ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास पे फिर हम जैसे जैसे उसके टॉपिक्स आते जाएंगे इसको खत्म करेंगे। अब मजे की बात, ये जो वेव थी ये क्या वेव है और इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा। इस वेव के अंदर खास बात ये कि इसके अंदर जब आप ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन लगाते हुए आपको ये कुछ इस तरह का ऐसा बता रही है, जिसको हम कहते हैं एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल अमूमन देखने में मार्केट के टॉप्स पे नजर आते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट क्योंकि मार्केट गिरना चाह रही होती है खासतौर पे बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली वगैरह पे, तो टाइम की लैगिंग करने के लिए, टाइम लैगिंग हो जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं वो थोड़े पुराने हो जाएं, और उसकी वजह से ताकि जो बेसब्रे हैं वो कुछ पैसा मार्केट को दे दें और मार्केट रिटर्न ही ना दे, तो फिर ये इस तरह के एंडिंग डायगोनल्स तैयार किए जाते हैं। उस एंडिंग डायगोनल में भी होता क्या है कि पहले तो उसकी एक वेव उठाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर की वेव, और उसको इस तरह करके बना दिया गया। यही सेम मेथड जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो यहाँ पे हुआ माइक्रोवेव के अंदर, जो मैंने इसके अंदर नोट किया कि पहला इसका नॉर्मल सिंपल इंपल्स जिस तरह इसमें उठाया गया था थर्ड के अंदर, इसके अंदर भी फिफ्थ में उठाया गया है, मगर जब इसके बाद इसने इसकी फोर्थ बनाई है तो फोर्थ को भी शार्प रखा गया और फिफ्थ को भी शार्प रखा गया। जब ये एक पूरी वेव तैयार हो गई तो करेक्शन को भी शार्प उतारा गया। उसके बाद मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करके फिर उठाया गया, लेकिन आप ये देखेंगे इससे मार्केट हार्डली 113%, 1.13% जो फिबोनाची का होता है उसके मुताबिक ऊपर गई। फिर मार्केट ने दोबारा करेक्शन लिया। इस दफा करेक्शन मार्केट ने ऐसा बनाया कि जो करेक्शन जो है समझना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद मार्केट अब गिरेगी और वो गिरने का मेथड दिखा रही होती। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा मूव्स ली और वो मूव्स ली और उसके अंदर फाइनल वेव बनाई जो कि हल्की सी ओवरलैप, अगेन अगर देखा जाए तो 113% या फिर 127.2, नॉट 1.618, ये नहीं मिलती लीडिंग में और एंडिंग के अंदर। यहां के थोड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि ये हमें जब मिलता ही नहीं है, इसकी वजह से इंतजार करने वाले इंतजार में रह जाते हैं, ठीक है, और जो उस चीज को समझ रहे होते हैं कि हम 1.272 से मार्केट प्राइस को लेंगे 1.618 तक, उनकी ट्रेड भी खराब हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि वो वहां के वेव को एंड कर देता है और 113 से ही मार्केट को घुमा देता है, और उसके बाद मार्केट में करेक्शन पार्ट शुरू हो गया, ठीक है, और सो ऑन, फिर ये करेक्शन पार्ट ही चलता रहा। तो कहने का मकसद ये कि ये जो मैंने आपको एक इंपल्सिव पूरी शक्ल दिखाई है, इसके अंदर किस तरीके से आपको ये दो पार्ट्स मिले हैं, प्लस एक तो वन एंडिंग डायगोनल, दूसरा लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लीडिंग डायगोनल जो है उसकी क्या शक्ल है कि जो चीज यूं करके खुल रही है, एक मिनट सॉरी, जो चीज ऐसे करके खुल रही है ऐसे, वो लीडिंग में आएगी, लीडिंग डायगोनल कहलाएगी। आप इसको उर्दू में कोई भी नाम दे दें, या फिर जो खुले से आगे जाके कंजस्टेड होती जा रही है उसको एंडिंग डायगोनल कहेंगे, जिसकी मिसाल मैंने आपको यहाँ टॉप पे दे दी है कि यहाँ से अगर आप इसकी ये लगाएं ट्रेंड लाइन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या शो कर रहा है। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन आगे जाके कंजस्टेड होती जा रही है इसको हम एंडिंग डायगोनल कहते हैं, ठीक। अब हम मार्केट में इसकी एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग का फेज खोलने लगा हूं, तो आप वन बाय वन करके प्लीज क्वेश्चन आंसर कीजिए ताकि उसके मुताबिक को जवाब दूं, फिर मैं आगे इसको फाइनल लेके जाऊं। सर लीडिंग डायगोनल में और है ना एंडिंग डायगोनल में सर इंपल्सिव की वही है ना, वो रहेंगी वेव्स 5 जो है ना सिंपल है ना उसमें होती हैं सर। बिल्कुल। देखिए अगर एक चीज मैं कहता हूं कि ये लीडिंग डायगोनल है, लेट्स सपोज कि ये लीडिंग डायगोनल है,
ठीक है। तो लाजमी सी बात है, इसके अंदर जो इम्पल्स बन रही है और जो इसके अंदर करेक्शन बन रही है और फिर जो इम्पल्स बन रही है और फिर जो करेक्शन बन रही है और उसके बाद जो इम्पल्स बन रही है, तो ऑटोमेटिकली बात यह है कि इसके अंदर भी वही 5 वेव्स होंगी। इम्पल्सिव भी आएंगी, करेक्शन भी आएगी, ठीक है, फिर इम्पल्सिव आएगी, फिर करेक्शन आएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आखिर में इम्पल्सिव। अब कहने का मकसद ये कि आपके पास जो 3 किस्म के हैं उनमें से जरूरी नहीं कि ये वाली अगर आपकी सिंपल है तो नेक्स्ट वाली जो है वो भी सिंपल हो। नेक्स्ट वाली हो सकता है वो शुरू करे लीडिंग डायगोनल के हिसाब से या एंडिंग डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जब हो गई तो उसके बाद इसने यहाँ पे इसको एंडिंग डायगोनल देना शुरू कर दिया। जब एंडिंग डायगोनल एंड होने लगा तो करेक्शन का पता ही नहीं चला कितनी सी करेक्शन आई और मार्केट अचानक ऊपर। तो ये वो स्किपिंग्स हैं जहां पे आके थोड़ा सा ट्रेडर फंसता है वेव्स के अंदर आके, ठीक है। और उसके बाद जो उसने दी है वेव, उस वेव को अगर आप नोट करें तो वो स्ट्रेट सिंपल शार्प है, जो कि फर्स्ट वेव थी, वेरी फर्स्ट वेव। लेकिन क्या हुआ मजे की बात कि अभी अगर आप इस मार्केट को आगे से ना देखें तो सिंपल देखने में ये लग रहा है कि इस करेक्शन के बाद एक और 5वीं वेव आएगी। अब आप ये उसको फील कर रहे हो कि वो यूं आएगी। अब आपने फिबोनाची लगाया तो वो यहां बता रहा है, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये शुरू कर दिया और आखिर में उसको एंडिंग डायगोनल में खत्म किया। तो जो लास्ट वेव आई वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक रह गई, वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए लोगों के, मार्केट वहीं से टर्न आउट हो गई। अच्छा जी, तो लीडिंग और इंपल्सिव के बाद अब हम इसकी मजीद कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं उनमें आ जाते हैं। सिंपल को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि सिंपल तो बेसिक में वैसे ही वाजे है कि सिंपल जो होती है इलियट वेव की थ्योरी के मुताबिक जो वेव होती है वो तो सिंपल पता ही है कि या तो वो यूं अगर हो रही है और 5 वेव्स कर रही है या फिर वही साइड वे कर रही है, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन लीडिंग और एंडिंग जो है इनके अंदर मजीद क्या चीजें हैं वो अब आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले लीडिंग को डिफाइन करता हूं। लीडिंग डायगोनल लीडिंग डायगोनल वेव जो होता है, एक तो वो के ट्रेंड लाइन में ऐसे खुल के चलता है। जब वो वेव्स बनाता है अपनी, तो जो पहला पार्ट उसका होता है, जो पहली इंपल्स वेव बनती है, उसके बाद जो सेकंड जो उसका जो ड्रॉप होता है वो बड़ा खास शार्प किस्म का होता है, या वो ख्वास साइड वे भी हो सकता है। अगर वो साइड वे इसको ऐसे कर दे और ऐसे साइड वे करके ऐसे गिरा दे, लेकिन जो उसकी जो पिक्चर आएगी वो किस शक्ल में होती है वो मैं अब आपको डिफाइन कर देता हूं उसमें, कि उसके बाद फिर दोबारा एक और वेव ऊपर गई और इस दफा जो वेव थी वो बहुत शार्प एकदम नीचे गिर गई, कोई न्यूज आ गई। उसके बाद फिर मार्केट ने साइड वे उठना शुरू किया और मार्केट ने अचानक से ऊपर इस तरह उठा लिया अपने आप को। तो ये कुछ कंडीशन होती है लीडिंग डायगोनल की। इसके अंदर जो वेव्स इन द वेव्स होती हैं उनकी क्या निशानी होती है। बहुत से लोग ये सुन के थोड़ा सा डबल माइंड हो जाते हैं कि हमें सिखाया गया है इंपल्सिव, लेकिन जब हमने इंटरनेट पे चेक किया तो उसको तो मोटिव कहते हैं। तो भाई ये मुख्तलिफ नाम हैं जो दिए गए हैं। इंपल्सिव और मोटिव के जो मीनिंग्स आते हैं वो मोशन के ही हैं, यानी कि एक चीज को स्टार्ट लेना, एक चीज की इब्तिदा करना। अब एक चीज हो चुकी है, ये पूरी वेव हो चुकी है, तो जब इसको वापसी नीचे लाया जाएगा तो इसको आप रिट्रेस भी कहते हैं, इसको आप करेक्ट भी कहते हैं, और इलियट वेव के अंदर इसको करेक्टिव फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपल्सिव और मोटिव में डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। हम उसको इंपल्सिव ही कह रहे हैं ताकि आसान लफ्जों में वो बात समझ में आए। तो लीडिंग डायगोनल, अब लीडिंग डायगोनल के अंदर की जो वेव्स इन द वेव्स हैं वो वेव्स कितनी होती हैं, क्या होता है और उसका क्या हिसाब होता है, तो उसको किस तरीके से समझा जाएगा। इसका जो पैटर्न बनता है वो बनता है 5:3:5:3:5, यानी कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लीडिंग अपनी निशानी वैसे तो देखने में नजर आ जाता है कि एक जगह से कंजेस्टेड है और ट्रेंड लाइन लगाने से ये ज्यादा कोलैप्स हो रही है, खुलती जा रही है, यानी कि इसका जो मुंह है आगे का वो वाइडर होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीड कर रही है, लीडिंग डायगोनल है। इसके अंदर की जो इंपल्सिव वेव होगी पहली नंबर 1 वो 5 के अंदर मुश्तमिल होगी, और फिर आपको करेक्टिव में एबीसी मिलेगा। एबीसी के बाद फिर ये 5 पे मुश्तमिल होंगी। ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैं पहले ये आपको इलियट वेव जो पावर ऑफ सीक्रेट है, ठीक है,
फिर इसके अलावा इलियट वेव थ्योरी की मैंने कोई 3-4 वीडियोस पहले बेसिक्स में इतनी दे दी हैं कि उनके अंदर अब बार बार एक ही बात को समझाना कि इस वेव के अंदर भी 5 होंगी, और जो इसकी पहली होगी उसके अंदर भी 5 होंगी, और जो उसकी पहली होगी उसके अंदर भी 5 होंगी। तो जाहिर सी बात है, वेव्स इन द वेव्स का मतलब ही यही है कि जो पहली वेव है इसके अंदर भी 5 वेव्स हैं, और जो इसकी पहली वेव है ये वाली, इसके अंदर भी 5 वेव्स हैं, और जो इसकी पहली होगी उसमें M5 खोलें तो उसके अंदर भी 5 वेव्स मिलेंगी। तो आपका जो चार्ट होता है वो इसी तरह से चल रहा होता है कि आप जब बड़े टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे वो वेव्स मजीद खुलना शुरू हो जाती हैं। अक्सर तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही नजर आ जाती हैं कि इसके अंदर की वेव्स कितनी है, वो नजर आती हैं। लेकिन अब मिसाल है ये रेड कैंडल है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, मुझे M15 पे जाके पता लगा कि इसके अंदर ये हुआ, इसके अंदर ABC हुआ था। तो इसके लिए आपको मजीद टाइम फ्रेम्स खोलना पड़ता है, तो कहीं जाके बात समझ में आती है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो लीडिंग है, वो लीडिंग के अंदर जो उसका जो प्रोसेस है वो 53535 पे होगा मुश्तमिल। यानी कि अब जो लास्ट वेव है, भले ये साइड वेव होने के बाद इसने उठाई, तो जो इसके अंदर का जो 5 का स्ट्रक्चर था उसमें इसने क्या किया, वो 5 के स्ट्रक्चर के अंदर कि जो उसका जो 5 का स्ट्रक्चर था उसने क्या किया, उस 5 के स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला वेव था वो हो सकता है सिंपल बनाया हो, जो उसके बाद जो 5 के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर था उसने उसको साइड वे बना दिया हो, एक साइड वे हो गई यूं, और जो ये वाली थी यानी कि ये 1 है ये 3 है, तो जो 3 था उसको उसने यूं कर दिया हो, ठीक है। और जो 5 था वो बिल्कुल ही शार्प उठा दी ऊपर की तरफ, तो जाहिर है 5 जो थी वो यूं हो गई, 3 जो थी वो ये वाली निकल आई, सही है। और उसके अंदर भी इसने जो 1 बनाई, वो 1 के अंदर उसने क्या किया, लीडिंग डायगोनल दे दिया अंदर छोटा सा। तो वो भी अगर देखने में ऐसा लगे लीडिंग डायगोनल जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि एक लीडिंग डायगोनल के अंदर भी लीडिंग डायगोनल हो सकते हैं, ये राइट बात है। क्योंकि वेव्स इन द वेव्स चल रहा है, और वेव्स इन द वेव्स की बीमारी यही है कि ये समझना इसलिए मुश्किल लगता है कि ये एक छोटी सी बात किसी को समझ नहीं आती कि वेव्स इन द वेव्स को अगर आप अपने ज़हन में बिठा के रखें कि इस वेव के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, सही। तो ये जो आपको जो सीक्वेंस दिया है ये लीडिंग डायगोनल का है। अब हम आ जाते हैं एंडिंग डायगोनल पे। 2 एंडिंग डायगोनल, इसकी शक्ल कैसी होती है और इसके अंदर के क्या पैरामीटर्स हैं, अब हम उन पर डिस्कस करते हैं। जो एंडिंग डायगोनल होती है वो स्टार्ट तो बड़े वेवों के साथ ही होती है, मगर आगे जाके ट्रेंड लाइन में शो करती है कि वो रिड्यूस हो रही होती है। उसका जो पैटर्न होता है वो भी कुछ इसी तरह ही होता है कि पहले एक इंपल्स निकलता है, उसके बाद सेकंड करेक्टिव फॉर्म आती है, फिर एक इंपल्स निकलता है, फिर एक सेकंड फॉर्म आती है, और फिर एक लास्ट फिफ्थ आती है। मगर जब भी मार्केट ओवरलैप हो रही होती है तो वो पूरा का पूरा 1.618 नहीं दिखा रही होती फिबोनाची लेवल्स पे। हम आगे जब एग्जांपल्स पे जाएंगे तो हम फिबोनाची से भी उसकी एग्जांपल्स कुछ लेंगे ताकि इस पूरी बात को, इस पूरी क्लास को यहाँ पे एंड कर सकें। अब कहने का मकसद ये कि ये जो इसका जो 1 है, तो ये इसका 2 है, ये इसका 3 है, ये 4 और ये 5, ये किस तरह से डिपेंड हुआ होता है। तो इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 करके होता है। इसको हम एबीसी का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन इसकी जो करेक्शन फॉर्म है उसको तो हम एबीसी कह सकते हैं, पर इंपल्सिव भी 1 2 3 होता है, सही है। और ये 1 2 3 में एबीसी, 1 2 3 और फिर एबीसी, इस तरह करके ये 5 की शक्ल इख्तियार करता है, तो भी इसको इंपल्स ही कहा जाता है। और ये वो इंपल्स होती है, इंपल्सिव वेव, जिसको एंडिंग डायगोनल कहा जाता है। इसका सीक्वेंस बनता है 3:3:3, 3 और 3, सही हो गया। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं और इसको मार्केट में लाइव देखते हैं कि सामने ऐसी क्या एग्जांपल्स आ रही है जिससे ये चीज वाजे हो रही है कि नहीं हो रही। हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं एंडिंग डायगोनल की शक्ल में, ठीक है। यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल सामने नजर आ रही है जो मार्केट में बनी थी, और वो बनी थी यहाँ पे कुछ इस तरह से। जब मार्केट ने शुरू में पहला इंपल्स निकाला, वो स्ट्रेट पूरा 5 पे इंपल्स ऐसे फ्लैट निकाल दिया, बिल्कुल सीधा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपल्स निकाला, उसने उसके अंदर किया क्या कि उस इंपल्स को उसने शुरू में तो दिया बिल्कुल ही इस सूरत में, जिसे कहते हैं कि लीडिंग डायगोनल की सूरत में। लेकिन लीडिंग डायगोनल को उसने खराब किस तरह कर दिया कि पहली वेव लीडिंग डायगोनल की निकाली 5 3 5,
और फिर उसके बाद फिर दोबारा जब ऊपर उठाया मार्केट को 535 करके, तो यहां पे आके जब करेक्शन आई तो करेक्शन के बाद उसने जो लास्ट वेव इसकी जो फिफ्थ थी उसकी वेव्स इन द वेव्स के अंदर उसको एकदम फ्लैट उठा दिया और यहां पे आके वेव एंड कर दी। उसके बाद फिर चौथे की करेक्शन बन गई। ठीक हो गया। अब ये जो पोजीशन यहां दी उसने एक ही वेव के अंदर आपको फ्लैट भी दिखाया, उसने आपको एक ही वेव के अंदर आपको लीडिंग डायगोनल भी दिखाया, अब उसने एंडिंग भी दिखाया। एंडिंग के अंदर अगर आप नोट करो तो एंडिंग के अंदर जो वेव्स उसने बनाई है उसमें पहली वेव करेक्ट की और उसके बाद उसने कोई करेक्ट नहीं की। इसका मतलब ये क्या हुआ 3। फिर मार्केट को नीचे उतार के ऊपर चढ़ा के वापस नीचे फेंका 3। उसके बाद मार्केट को दोबारा चढ़ाया, करेक्शन दी और फिर चढ़ा दिया 3। उसके बाद मार्केट देखें फिर दोबारा नीचे गिरा के छोटा सा ये स्पॉट दिया हुआ है एंड दोबारा फिर मार्केट वहीं से खुल जाती है। तो मार्केट को जब यहां से नापो तो मार्केट दोबारा 3। तो इसका मतलब ये क्या बने, ये सब 3 की फॉर्म्स बनी। यही चीज अगर हम लीडिंग में देखें तो क्या लीडिंग हमें क्या चीज शो कर रही है, उसके लिए मैं इस पार्ट को खसूसी तौर पे मार्कआउट करता हूं। ये यहां से शुरू हुई थी, इसको मैं डिफाइन करता हूं आपको ताकि थोड़ा वाजे मोबाइल पे नजर आ सके अगर मोबाइल स्क्रीन पे है। ठीक है, एक और लेते हैं पार्ट, और वो ये यहां से लेके इसने यहां तक किया था। ठीक हो गया। अब ये जो लीडिंग फॉर्म था इसका, ये किस तरह का था, इसको अब आप कर लें जूम। उसके बाद इसने मार्केट को शार्प उठा दिया था। अब ये जो लीड हुई है मार्केट, ये कितनी दफा फॉर्म हुई है और जो ये यहां तक पहुंची है, और फिर उसके बाद इसमें करेक्शन भी आया हुआ है। तो अगर आप इस वाली फॉर्मेट को देखें जो आपको अगर वाजे नजर आ रही हो, यहां से जब ये स्टार्ट हुई है ऐसे, मार्केट ने इसके अंदर जो वेव्स इन द वेव बनाई है वो भी 5 ही बनाई है। ये पहली वेव बना के 5, उसके बाद मार्केट ने इसको 535 किया तो मार्केट ने पहले एक दफा नीचे लिया और फिर यूं उठा के नीचे फेंक दिया। तो ये जो टोटल फॉर्मेट आया वो आया 5:3 का। ठीक है, सेम इसी तरह मार्केट ने दोबारा फॉर्मेट ये उठाया और पहले नीचे किया, फिर उठाया, फिर ऊपर किया, फिर यूं किया। तो इसके बाद फिर इसने क्या किया, इसने फिर वही 5 दे दिया। जाहिर है ये जो रेड है अगर मैं इसको डेली पे इसको ब्रेकअप करूंगा तो इसके अंदर भी लाजमी 3 ही होगा। ठीक है, और जो बाद का जो 5 था वो 5 उसने क्या किया, उसने उसके अंदर के 5 को यूं कर दिया। तो बात उसने फिर भी मुकम्मल कर दी कि उसने शेप को जरूर खराब किया मगर सीक्वेंस पूरा रखा। 53535 सीक्वेंस को पूरा रखा। हम अभी इस एग्जांपल पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी हम करेक्टिव के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव पे बात करना चाह रहे हैं ताकि अच्छी तरह इंपल्सिव को समझ लें। अब एग्जांपल नंबर 1 ये हो गई। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक नॉर्मल जो फ्लैट होती है ये वाली, इसको तोड़ के देखा जाए तो किस तरह की होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्टीशन को इसके ऊपर ले आते हैं जहां से ये स्टार्ट हुई थी, और इस पार्टीशन को अब हम H4 पे खोल के मजीद इसका मुआयना कर लेते हैं। जो देखने में इतनी शार्प लग रही है और स्ट्रेट ऊपर गई है, उसके अंदर बीच में न्यूज भी आई हुई है, मगर आप देखें जहां से ये स्टार्ट हुआ मामला और इसके अंदर इसके 5 वेव्स बनाई। अब ये चूंकि ये थोड़ी सी डायरेक्शन हिल जाती हैं तो इनको थोड़ा सेट करना पड़ता है और सेट करने के बाद हम इसकी मजीद अंदर की जो है वेव्स निकालते हैं। इसने मजीद किस तरह से इसको ब्रेक किया, यहां से जो मार्केट ऊपर गई वो यहाँ पे ब्रेक हुई और उसके अंदर बाकायदा स्टॉप हंटिंग आई थी। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट इस तरह का रिएक्शन दिखाती है जिसकी वजह से हमारी वेव्स एनालिसिस खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप नोट करें कि इस इनिशियल पॉइंट पे भी मार्केट ने पहले तो एक इंपल्स और एक करेक्शन बना दी थी, उसके बाद मार्केट ने इसको थर्ड वेव देके फोर्थ लिया और फिफ्थ बनाया। यहां मार्केट ने साबित किया है कि मैंने फर्स्ट वेव बना दिया। सेकंड करेक्शन न्यूज की शक्ल में आई है, एकदम तेज आई है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे वो इस तरह नहीं दिख पा रही थी। ठीक है, और मार्केट यहीं से इनिशियल स्टार्ट हो रही थी। सेकंड करेक्शन को उसने इसको खराब किया, इसको स्टॉप हंटिंग दी। एडवांस थ्योरी के मुताबिक
इसने आपने इससे कोई कंसर्न नहीं है अगर ये इसको ओवरलैप कर जाती है, तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसके अंदर से कंसर्न है कि जो अंदर का जो ब्रेकअप होगा इस कैंडल का वो 3 की शक्ल में होना चाहिए, यानी कि इस तरह से होना चाहिए, जिसको हम ABC कह सकें। तो ये फिलहाल इंपल्सिव विद करेक्टिव 1:2 कहलाएगी, ये 1 ये 2, ठीक। क्योंकि मार्केट अगर ये ट्रिक ना करे तो आराम से हर कोई अपने जो वे को है इजी समझे और अपने हिसाब से लॉट्स लगाता जाएगा। अगर मार्केट ट्रिक करती है जिसकी वजह से एक डर पैदा होता है, इलियट वेव पे रहते हुए भी वेव्स की पावर को समझते हुए भी बंदा रह जाता है। फिबोनाची से फिर इसको मैं आगे भी मजीद नाप के भी दिखाता हूँ। अब जब ये नेक्स्ट वेव निकाला इसने, वो नेक्स्ट वेव जो था वो थर्ड वेव था, और थर्ड के बाद इसने फोर्थ की करेक्शन बनाई मार्केट, और उसके बाद बना दिया फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर भी उसने क्या किया, आगे से फिर ये चीज फॉर्म कर दी। अमूमन एंडिंग डायगोनल्स जो होते हैं मार्केट के टॉप पे देखे जाते हैं, और हमेशा जो लीडिंग डायगोनल होते हैं वो मार्केट के बॉटम से देखे जाते हैं। ये कुछ निशानियां हैं जो बैक टेस्ट के मुताबिक मैंने देखी है, उस हिसाब से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसके अंदर अब मजीद मैं इसकी तोड़ा फोड़ी करूं कि मजीद इसके अंदर की मजीद इंपल्स जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि मार्केट में एक पहले इनिशियल चेकअप करते हैं कि मार्केट जो थी बड़े टाइम फ्रेम से जब हम छोटे पे गए हैं वो किस तरह से जाती है और इंपल्स कैसे बनती है। अब हम एक इंपल्स मूव लिखने लगे हैं और वो कहीं की भी देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं मार्केट में हम किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। और इस दफा हम उसको फिबोनाची और उसके मुताबिक भी देखेंगे। फिबोनाची लेवल्स किस तरह से लगते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, एक मिनट। इस वक्त हम पहले फिलहाल इस वाली मूव को देखते हैं कि ये जो मूव बनी थी ये भी इंपल्सिव फॉर्म में थी। जो फर्स्ट मूव थी जिसको हमने सीधी सीधी बोला कि ये तो स्ट्रेट अवे एक इंपल्सिव फॉर्म थी। अब इसमें आप टॉप टू बॉटम अगर देखें तो ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है, ठीक है। इस टॉप के अंदर इसने इंपल्स मूव बनाई है और उसके बाद से करेक्शन की है, और उसके बाद उसने फिर दोबारा यहाँ पे एक इंपल्स मूव बनाई है। इस इंपल्स मूव के मुताबिक इसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, वेव जिंदा वेव होनी चाहिए, यानी कि 5 वेव इधर होनी चाहिए, 3 इधर, फिर 5 इधर, फिर 3 इधर, और फिर 5 इधर। तो ये मुकम्मल हो गया जो सीक्वेंस था हमारा 5 3 5 3 5। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ये एक नॉर्मल इलियट वेव का इंपल्स जो होता है उसके अंदर भी होता है, लेकिन एंडिंग और डायगोनल को समझने के लिए उन्होंने उसको इस तरह से दिया कि जो एंडिंग होगा उसमें 3:3 होगा और जो लीडिंग होगा उसमें 5-3-5-3-5 होगा, सही है। अब इसको कैच किस तरह करना है, किस तरह से इसका कैच मूवमेंट बनाएगा। मिसाल के तौर पे अभी मुझे ये मूवमेंट निकालना है कि ये जो 5 वेव है, ये 5 वेव ये कहां तक जा सकती है, और मैं इसको H1 पे प्लॉट कर रहा हूं। इस वेव को अभी तक हमने नहीं देखा कि कहां तक जा सकती है, लेकिन हमने इनिशियल देखा कि मार्केट ने पहले एक इंपल्स वेव ली, सही है। और इस इंपल्स वेव के अंदर भी एक थोड़ा सा मजेदार वाकया हुआ कि मार्केट जो थी वो पहले इस फॉर्म में उठी है, इस फॉर्म में, यानी कि मार्केट की जो अंदर की जो सब वेव्स हैं, जो सब वेव्स हैं एक वेव के अंदर, वो वेव जो कि एक बड़ी वेव इस वक्त 1:5 यानी कि इसकी पिक्चर में यूं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं 1:5 के हम इस पार्ट को इस वक्त चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर इसने पहले एक टॉप लिया और उसके बाद बॉटम बनाई, बॉटम के बाद अंदर ही अंदर इनर तौर पे उसने जो वेव बनाई है वो इस वेव को ओवरलैप करती है, ये वाली वेव। और उसके बाद उसने फिर क्या किया, मार्केट को दोबारा गिराया और सेम पोजीशन पे ही रखा हुआ है, ना तो फोर्थ करेक्शन 2 को ओवरलैप कर चुकी है, 2 और 4 ओवरलैप भी नहीं हो रही, 1 अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है। अब जो मजे की बात, जो आगे की जो फिफ्थ वेव है वो उसने किस तरीके से निकाली है, उस फिफ्थ को उसने ब्रेकअप में 1:2:4 एंड देन उसके बाद मजीद अंदर 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये पार्ट जो था, जो सबसे बड़ा पार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, ये फिफ्थ वेव था।
मैं इसको नापना चाहता हूं कि इसकी फिफ्थ वेव कहां तक जा सकती है, तो फिर एक और बात इसमें ऐड हो जाएगी जो कि एडवांस थ्योरी बोलती है। वो क्या बोलती है, पहले हम इसको फिबोनाची लगा के देखते हैं। अब हम नापने लगे हैं इस फिफ्थ वेव को ये फोर्थ के बाद, तो मेरा जो एक्शन होगा वो इस एरिया पे होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर लूं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊं ताकि इजी होकर दिख सके। ये फिफ्थ वेव, ठीक है। अच्छा, अब हम लगाते हैं फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर मैं इसको इधर करेक्शन से लेके, यानी कि इस करेक्शन से लेके इसको मैंने इसके साथ जब ट्रेस करूंगा तो मुझे इसके एक्सटेंशन देखने। तो एक्सटेंशन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक टॉप ले लेता हूं और एक बॉटम ले लेता हूं। ठीक है। एक्सटेंशन कब स्टार्ट होगा, जब 0 से लेके ऊपर 100 तक मार्केट रहेगी, इससे कोई गर्ज नहीं मार्केट क्या कर रही है, लेकिन जब इसका लेवल मार्केट 0 के बाद इसका लेवल जब ब्रेक कर जाएगी तो हमारे एक्सटेंशन शुरू हो जाते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वेव का अंदाजा लगाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये वेव जो थी नीचे से एक आई और इधर आने के बाद उसने ए बी सी नीचे यहां उतार दिया, तो इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है, हमने इस करेक्शन से नेक्स्ट वेव का अंदाजा निकाला कि वो कहां तक जा सकती है। नेक्स्ट वेव जब स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट वेव ने अपनी जो वेव्स बनाई, इनिशियल वेव्स यहां से जो स्टार्ट की, उसमें मार्केट ने अपने अंदर करेक्शन भी शो की और फिफ्थ भी बनाई। अब मजे की बात ये, मार्केट ने यहाँ पे एक इनिशियल ये लिया, फिर ये लिया, लेकिन यहां पे आके देखें मार्केट ने ये देखा दिया। ये एडवांस थ्योरी में ये इतनी मुश्किल चीजें हैं जिसकी वजह से समझ ही नहीं पड़ती कि हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद फिर ये किया और उसके बाद मार्केट ने 161.8 का लेवल ब्रेक कर दिया। तो अब मजे की बात कि मार्केट को किधर आना चाहिए था, फिर हमारे हिसाब से जो टोटल वेव है, वो टोटल वेव जो यहां से शुरू हो रही थी इधर से लेके यहां तक, उसके मुताबिक हमने करेक्शन उठाई है कि इस करेक्शन से हमने इसकी थर्ड वेव को नापना चाहा, मगर थर्ड वेव जो थी वो तो बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है और ये बहुत ज्यादा ओवरलैप हो गई, भले यहाँ न्यूज आ गई और उसके बाद भी मजीद जा रही है। तो हमेशा याद रखें जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो उसको हमेशा ये कहा जाता है कि लीडिंग के अंदर या लीडिंग इंपल्स कह लें या नॉर्मल इंपल्सिव के अंदर जो मोटिव इंपल्स होती है, इंपल्सिव, इसमें एक और वेव होती है जिसको कहते हैं इंपल्सिव एक्सटेंशंस। ये वो एक्सटेंशंस होते हैं जो अपने ही अंदर मजीद एक और 5 वेव बना देते हैं, मजीद 5 वेव बन जाती हैं उसके, ठीक है। और फिर उसका नाम जो दिया जाता है उसको इंपल्सिव एक्सटेंशन का दिया जाता है। यानी कि जिस तरह हम साइकिल में कहते हैं कि साइकिल को मैं हल्का सा टॉपिक सेट के बात कर रहा हूँ कि साइकिल में कहते हैं कि पहला शूट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे के बाद अचानक एक और हो गया। ये जो होता है ये क्या चीज है, तो इंपल्सिव एक्सटेंशन इलियट वेव में उसको कहा जाता है कि इंपल्सिव एक्सटेंशन है। इसके अंदर भी मजीद 5 वेव दे देगा छोटी छोटी। उसकी जो निशानी होगी वो ये होगी कि एक तो उसकी कैंडल्स बहुत छोटी छोटी होंगी, ठीक है ना, बहुत ही जरा टाइनी टाइनी कैंडल्स होगी, डाटा बहुत मार्केट का कम होगा और अचानक से उसके बाद फिर फॉल क्रिएट होगा। तो ये उसकी कुछ निशानियां हैं। अब फिबोनाची को जिस तरह मैंने यहां पे लगाया तो उसके हिसाब से तो 1.618 बाहर निकल गई, ये तो एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसको कैसे काबू किया जाएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास वो होता है 2.618। 2.618 एक्सट्रीम का बताता है कि यहाँ पे करेक्शन बताएगी कि अब ये मजीद कितना एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसकी इंपल्स को खत्म किया। जो फर्स्ट इंपल्स यहां से स्टार्ट हुई थी उसके बाद सेकंड की करेक्शन, तो ये 1 था, ये 2 था। 2 के बाद जब मार्केट ने ऊपर थर्ड बनाई, थर्ड के अंदर मार्केट ने ये डिस्क्राइब कर दिया कि अब जो फिफ्थ वेव आने वाली है, सही है, वो किस तरह से आएगी। तो आपने जब इसके अंदर की करेक्शन फॉर्म देखी कि नीचे तक की ये करेक्शन दे रहा है, अब ये करेक्शन एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ग्रीन है, इसको जब आप ब्रेकअप करेंगे तो ही पता लगेगा कि हुआ क्या था, इस टॉप से लेके इस बॉटम तक हुआ क्या था। डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर यही मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही मिलेगा कि जब ये पहले रेड गया
फिर ये ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद देखें दोबारा जो नेक्स्ट कैंडल है उसके नीचे एक विक बनी हुई है और ये रेड गया, तो ये देखने में यही लग रहा है, मगर ऐसे समझने में बहुत मुश्किल होता है कि यार ये क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जब ये थर्ड वेव निकाली, अब थर्ड के बाद मार्केट ने ये फिफ्थ लिया, तो ये फिफ्थ जो था ये टाइनी कैंडल्स की शक्ल में था। ठीक है, बिल्कुल टाइनी कैंडल्स की शक्ल में था और ये स्टार्ट यहां से हुआ। अब इस फिफ्थ का अगर मैं मजीद एक्सटेंशन लगा के चेक करूं तो मुझे अपने इस फिबोनाची को ऊपर तक ड्रॉ करना पड़ेगा, ये टॉप तक, और इसको ले जाना पड़ेगा ये बॉटम। तो ये बताएगा कि 161.8 से जो जंप लिया वो इसने यहां तक लिया। अब ये यहां तक क्यों लिया? वो इस वजह से कि आप मार्केट को सिर्फ यहीं पर रख के देख के काम करना चाह रहे हैं, हालांकि मार्केट में ऐसे काम नहीं होता। मार्केट में आपको बार बार M5 तक भी जाना पड़ता है। M5 इसके अंदर की ब्रेकिंग देगा, ये वो पार्ट है जिसकी हमें ब्रेकिंग चाहिए। इसको हम निशानी के तौर पे अपने सामने रखते हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि ये क्या फॉर्म दे रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक निशानी दे देते हैं रेक्टेंगल बॉक्स की, जिसके अंदर इस वाली फोर्थ करेक्शन से लेके हम इस पार्ट को नापेंगे, बल्कि ये वाली कैंडल से जहां से ये इनिशियल स्टार्ट हुआ था, ABC हुई थी इस वाली कैंडल से, यहां से इसको अब हम मजीद जो है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहां पे हम ये करते हैं, इसको कर लेते हैं M15 के ऊपर शिफ्ट। होता ये है कि जब मार्केट ने यहां से जो हमने करेक्शन पकड़ी हुई थी वो यहां तक आई, जो लास्ट करेक्शन जो हमने ली जहां से हमने इसको प्लॉट किया कि हमें ये दिखाए कि मार्केट जो है वो कहां तक जाएगी, तो वो 1.618 ऊपर तक दिखा दी। उसकी वजह ये थी कि मार्केट के अंदर भी मजीद अगर आप देखें तो करेक्शन फॉर्म्स थी, और वो किस तरह से हुई। M15 इसको बयान कर रहा है कि मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट पहले तो ये करती है, फिर मार्केट ये करती है। अब ये जो किया है इसने टॉप तक किया है इसकी वजह से, और उसके बाद मार्केट पहले ये करती है, ठीक है, फिर मार्केट ये करती है, उसके बाद मार्केट अंदर फिर दोबारा करेक्शन फॉर्म ले रही है, सही है, और फिर मार्केट उसके बाद ये कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर भी जो सीक्वेंस है वो अभी भी वेव्स इन द वेव्स के हिसाब से जिस तरह से चल रहा है। आप मार्केट को जब ब्रेक करेंगे तो आपको फिबोनाची बताएगा कि वो किधर तक जा सकती है। अब मैं एक छोटा सा फिबोनाची इस पे लगा के देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से जो इसने ABC किया हुआ है अंदर का, वो यहां तक किया हुआ है, ये यूं करके ऐसे ऊपर उठा लिया, फिर ये नीचे, जो टोटल ये चीज बनी है, ये करेक्शन पार्ट लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको भी नाप के देख लेते हैं। तो जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो वो क्या दिखाता है, इससे अच्छा तो हमें MT4 पे भी दिख रहा था। अब ये दिखा रहा है कि मार्केट 1.618 तक नहीं पहुंच सकी और मार्केट जो है उसका करेक्शन फॉर्म पे नीचे चली गई। ठीक, चूंकि नीचे से आ रही थी, लेकिन जब हम उसको बड़े व्यू पे देख रहे थे तो वहां वो दिखा रही थी 1.618 से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि हमारा नीचे लगा हुआ था प्लॉट। जब हमने उसको जो प्लॉटिंग दी थी फिबोनाची की, वो नीचे की तरफ दी हुई थी, वो थी हमारी कोई इस साइड पे, यहां से लेके यहां तक हमने इसको प्लॉट किया था, और उसके मुताबिक जब हम देख रहे थे तो मार्केट हमें दिखा रहा था कि 1.618 से ज्यादा एक्सीड है। लेकिन जब हम उसकी इनर वेव्स के अंदर गए, हमने खाली 1H पे नहीं लगा के रखा इसको, हम M15 पे चले गए। M15 पे जाके हमने अंदर की एक करेक्शन को जब चेक किया तो उसने बताया कि ये जो शूट गया है एटलीस्ट 1.618 तो जाना चाहिए, लेकिन अब इसके अंदर कहां पे आके चेंजिंग आती है वो पार्ट। ये जो आपका फिबोनाची है इस वक्त लगा हुआ, इस वाले को मैं हटा देता हूं ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो, उसी पे रहें। इस फिबोनाची के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डालने पड़ते हैं। एक तो 1.272, 4 को हटा दें, 3 को हटा दें, हमें इनकी जरूरत नहीं है, 2 ठीक है हमें चाहिए। इसमें हमें एक नंबर चाहिए 1.13 और एक हमें नंबर चाहिए 0.886। ये वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से मार्केट अपने बिहेवियर ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाती है कि मार्केट एग्जैक्टली पूरी 1.272 से ही टर्न कर दे। ये एक्सट्रीम हाई नंबर हो जाते हैं। इसमें भी कुछ लेवल्स हैं। जब एक चीज इंपल्स ले रही है तो इंपल्स के कुछ लेवल्स हैं, एक उसका है लो इंपल्स, एक है मीडियम, एक है हाई, सही है, L M H। उसके अंदर जो उसकी जो सीक्वेंस है उसको पहले उन्होंने 113% से मंसूब किया,
फिर 127 से किया, ठीक है, और फिर उसको 1.618 से कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ ले किस तरीके से इसको इसकी सेटिंग दी गई है। तो अगर हम ये चीज समझ लें कि हमें एक चीज जाहिर है 1D पे देखी, तो वो चीज जरूरी नहीं है कि 1H पे हो। 1H पे उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप वेव्स इन द वेव्स के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, और जब आप 1H से निकलेंगे और M15 पे रहेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। कि जो इसका नापने का तरीका है उसमें एक तो ABC हुई, पर जब मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो फिबोनाची ने मुझे ये बताया कि 1.618 तो यहाँ हो चुका है। अब उसके बाद ये मौजूद मैं ये अर्ज कर रहा था कि लास्ट में जो हमने यहाँ पे जो फिबोनाची लगाया और उसको जब एक्सटेंशन में चेक किया तो उसने बताया कि 1.618 इस जगह पे आ रहा है। अब उसको मजीद देखने के लिए हमने H1 से हमने शिफ्ट किया M15 की तरफ, और M15 पे आके हमने जब इसकी अंदर की वेव, इनर वेव्स निकाली, तो जो इसकी फोर्थ करेक्शन जो टॉप पे आ रही थी उसको नापा, उसके मुताबिक मार्केट तो 1.272 से ही टर्न कर गई, हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ ये ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये चीज नहीं होगी तो मार्केट की ट्रिक कैसे बनेगी? 1.272 से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सम टाइम बहुत से लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बिग टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा पिक्स होती हैं, क्योंकि 1.272 से लेके 1.618 तक का जो रास्ता है वो थोड़ा ज्यादा है, और उसके अंदर वो उसके अंदर ट्रेड डाल देती है, ठीक है। और मार्केट क्या करती है कि वहीं से वापसी टर्न हो जाती है, और वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने बिल्कुल पीक पॉइंट पे ले लिया है और 1.272 से अब मार्केट 1.618 जाएगी, मगर ऐसा होता है। एक दो एग्जांपल्स में अब इसमें और लूंगा। एक तो ये तो हमने कर ही ली है, अब हम इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब मैं इस वक्त करंट सिनेरियो पे कुछ बात कर लेता हूँ। मार्केट इस वक्त जो करंट सिनेरियो पे है उसके मुताबिक अगर मैं डेली पे देखूं तो डेली के मुताबिक मैं जिस तरह हम लोगों ने कल मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत या पिछले वीक जो काम किया है उसके मुताबिक हमने क्या एक्सपेक्टेशन थी जिसके ऊपर हमने काम किया और वो किस तरीके से किया। हमने ये देखा कि मार्केट ने ए, बी और सी प्लॉट कर दिया, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद यहां तक, और ये तो हमने इसको एबीसी करेक्टिव में प्लॉट किया। मगर मजे की बात कि क्या इस एबीसी के अंदर भी इंपल्सिव मूव्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जो इंपल्सिव मूव अगर इसके अंदर आ गई है 5, तो उसके अंदर की तमाम इनर वेव्स और सब चीजें, वो तमाम बातें जो अब तक मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो इसमें शामिल होंगी। भले ये एक सी पार्ट है और इससे पहले एक जस्ट 3 का एबीसी हुआ था और वो बी पार्ट था, और ऊपर से मार्केट एक सिंपल एबीसी करके ए पार्ट बना के आई, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जब सी पार्ट शुरू होता है और बड़े टाइम फ्रेम पे शुरू हो गया डेली पे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। किस तरह? अगर आप नोट करो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट के अंदर मार्केट ने इनिशियल पहले एक सेकंड करेक्शन ले ली थी, थर्ड गिराई और फोर्थ को भी ओवरलैप नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो फिफ्थ गिराई, फिफ्थ के बाद मजीद मार्केट ने ये जो एक्सटेंशन ली, ये एक्सटेंशन थी, ये इंपल्सिव एक्सटेंशन कहलाती है जो कि इसने सी के अंदर लगा दी, ठीक है। अब वो चाहे न्यूज़ेस की शक्ल में हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन लगा। तो इलियट इसको इस तरह से बयान करता है कि आपने जो एक्सटेंशन जहां पे आपकी मुकम्मल हो चुकी थी, जिस जगह पे मिसाल के तौर पे इस जगह पे खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी मार्केट ने जब दोबारा इनिशियल मजीद वेव बनाई है 5 की, वो आपकी इंपल्सिव एक्सटेंशन कहलाती है। और ये हो सकती है क्योंकि ये बिल्कुल एंड पार्ट पे आती है। किस पार्ट पे? एंड पार्ट पे। और अमूमन लोगों ने इस पे जिस तरह से ट्रेड ली है, मैं एक मिनट जरा होल्ड करें। तो ये आपको जो इंपल्सिव और एक्सटेंशन मिलेगा, इंपल्सिव एक्सटेंशन, ये किसी भी सूरत में, चाहे वो मार्केट गिर रही हो चाहे वो मार्केट ऊपर चढ़ रही हो, तो जो उसका जो एंड पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, उसके अंदर मिलेगा एक निशानी। दूसरा, ये इंपल्सिव एक्सटेंशन आपको किस चीज को क्लिक करता है कि इसका रिवर्सल आने वाला है, वो रिवर्सल की निशानी दे देता है। अब मजीद ये होता है कि चूंकि हम इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो हो सकता है कि वो जो एक्सटेंशन है वो मजीद 3 से 4 दिन ले ले। तो 3 से 4 दिन आप क्या करेंगे? तो वो 3 से 4 दिन बहुत से लोग या तो एसेट को हाथ ही नहीं लगाते, किसी और पे ट्रेड करते हैं, या बहुत से लोग स्टिल ट्रेड कर रहे होते हैं मगर उन बेचारों को पता ही नहीं होता अंदर ही अंदर हो क्या रहा है, और वो अपने उसमें बेसिकली तो बाय लगा रहे होते हैं।
अब बाय को वो एक्सटेंशन कर रहा होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिसको अगर आप दूसरी जुबान में बोलें तो वो स्टॉप हंटिंग का प्रोसेस है, या आपको थका देने का, टाइम लैगिंग का प्रोसेस है, ताकि आप डबल माइंड रहें, या आपको डराने के लिए, क्योंकि आपको भी नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे आ चुकी है और मार्केट अभी मजीद कहाँ आ सकती है, भाई यहाँ आ सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जो हजरात होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसको जज करने का तरीका क्या है, इंपल्सिव में रहते हुए। अब मैं इसका ये पार्ट खोलने लगा हूं, जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, इस पार्ट को मैं खोलने लगा हूं, इसको मैं ले आता हूं 1H पे। ये तो खैर कल का है, ये इसका बी फॉर्म था, ये फॉर्म जो है आई थिंक इसके बाद वाला, ये वाला, ये पार्ट जो था ये खसूसी तौर पे एक्स्ट्रा हुआ है। यहां से उसके बाद मार्केट ऊपर टर्न की गई, ठीक है। मार्केट जब ऊपर से उतारी गई तो किस तरीके से उतारी गई, मार्केट का जो इनिशियल जो फॉर्म थी वो करेक्टेड में ही उसने उतारी और उसको मार्केट को नीचे उतारा, ठीक है। और मार्केट को उतारा इसने किस शक्ल में कि मार्केट के अंदर ही उसने मार्केट में इनिशियल पहले एक एबीसी बनाया, फिर दोबारा करेक्शन फॉर्म बनाई और उसको एक पूरा एबीसी दिया। अब जितना आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाज़ेह दिख रहा था, जितना आपको छोटे टाइम पे खोलते रहेंगे ये फ्रेम के ऊपर खुलते खुलते अजीब सी चीज बनती रहेगी, पैटर्न ही अजीब हो जाएगा और आपको समझ नहीं लगेगी हो क्या रहा है। इसलिए मैंने इसको माइक्रो किया है। माइक्रो के अंदर आप देखें तो इसके अंदर फिर एक करेक्शन दी और एक इसने यहाँ पे आके एक इम्पल्स दी, मगर ये इम्पल्स बन नहीं सकी क्योंकि दूसरी करेक्शन के बाद ही मार्केट उससे ओवरलैप ही नहीं हुई और मार्केट ने रुख चेंज कर लिया। दैट मीन्स कि ये जो फॉर्म बनी ए की, ये बनी बी की और ये बनी सी की, तो यहाँ पे आके इसने सी भी आराम से उतार दी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट था ये पूरा का पूरा ए पॉइंट था, ठीक हो गया। ये इसका ए पॉइंट था। अब इस पॉइंट के बाद मार्केट ने ऐसा क्या किया जो बी बना, अब वो नोट करने वाली बात है। मार्केट ने ए बनाया, बी बनाया, ठीक, मार्केट ने सी बनाया, फिर मार्केट ने दोबारा ये कर दिया। अब बंदा परेशान हो गया कि यार मैं किधर जाऊं। यहां पे आके इसने ए बी सी करना था, ये क्यों किया इसने, उसके बाद अगर ये किया, अब वो मिसालें मजीद सेल आके बैठा हुआ था इस जगह पे, अब वो ये क्योंकि वो मेक श्योर हो चुका है कि यहाँ पे ए बी सी हो गई भाई, इनफ, मार्केट टर्न कर गई है और मार्केट का टर्निंग पॉइंट भी मैं देख चुका हूं। टर्निंग पॉइंट देखने के बाद अब मैं यहाँ से सेल लगा रहा हूं इस जगह से कि ये होगा, मगर वो हुआ नहीं। उसने पैटर्न ही ऐसा कर दिया जो कि पैटर्न मैंने आपको डिफाइन किया हुआ, ठीक है, और वो किस तरह की सूरत में होता है इसको मैं साफ करके दिखाता हूँ। मार्केट का जो बी पॉइंट था, क्योंकि ये खासतौर पर बी है, उसने इसको चैनल में तो रखा मगर ना तो ये चैनल एंडिंग लग रहा है ना ये जो है लीडिंग लग रहा है। आप नोट करें, ना तो ये लीडिंग है ना ये एंडिंग डायगोनल है, क्योंकि ये बी फॉर्म है और एक करेक्टिव के अंदर आ जाती है। तो करेक्टिव के अंदर बहुत से फेज हैं जो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं उनको लेके आऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इसको क्या कहते हैं और ये क्यों इस तरह से करके इसने ऐसा बी बनाया है। 12 उसके बाद से सी स्टार्ट किया। अच्छा, सी वेव के अंदर बड़े मजेदार चीजें होती हैं कि सी में जाहिर है जो इनिशियल वेव आएगी वो तो सबसे पहले ए बी सी कहलाएगी, ठीक हो गया। मार्केट ने ए किया, साइड वेव की मार्केट, बी कर दिया और सी कर दिया सब, तो मार्केट का ए बी और सी जब हुआ तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि मार्केट का ए पार्ट हो गया बड़े वाला। अब मार्केट बी पार्ट करेगी, मार्केट ने बी पार्ट किया, मगर बी पार्ट के अंदर भी करेक्टिव एक ऐसी फॉर्म है जिसकी क्योंकि टोटल 8 फॉर्म्स हैं और उस 8 फॉर्म में से उसने एक शक्ल बनाई जिसमें हमें उसने, यहाँ पे हम सोच रहे थे वो लोग जिन्होंने के एक्सटेंशन लेंगे, यानी कि इस करेक्शन का एक्सटेंशन लगेगा, उन्होंने यहाँ बाय लिया, ठीक है। और जो अभी सोच रहे थे कि ये ऊपर जाए तो हम सेल लेते हैं और यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठे थे, वो भी रह गए, मार्केट नीचे डाउन मार और मार्केट ने एक और एबीसी की शक्ल बना दी। अब ये जो शक्ल बनी इस तरह की, ये इसने मार्केट ने एक ए फॉर्म किया था। अब दोबारा बी पे बात आई, बी बना, बी का इस दफा जो पैटर्न था
उसको उसने जो उसका जो सेकंड पार्ट होता है, जो उसको हम एक बी के अंदर का बी कहते हैं, यानी कि लेट्स सपोज ये ए हो चुका था, यहाँ से बी करना था, ये जो बी था इस बी के अंदर भी तो ए हुआ ना, ए और फिर बी, अब उसके बाद सी मांग रहे थे हम, पर उसने किया क्या, उसको इसको ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद उसने जो सी थी वो फिर नहीं उठाई और उसको ये वाली शेप दे दी। ठीक है, अब अगर हम इसको गिनें तो गिनने में तो एबीसी आ रही है, मगर अपने रूल्स को फॉलो करती भी नहीं आ रही, क्योंकि ये शक्लें जब तक चेंज नहीं होंगी, जब तक हर बंदे के लिए आसान है इलियट वेव को समझना और मार्केट में पैसा कमा लेना, ये बहुत आसान सी चीज है। ये करने के बाद उसने मार्केट में दोबारा से एक फॉल गिराया, और जो कि एक इंपल्सिव फॉर्म में था। गिराने के बाद भी उसे साइड में रखा, और जब मार्केट को उठाना चाहा एक हल्का सा स्टॉप हट दिया। ये वो पार्ट था जहां पे इसने एक्सटेंशन इस्तेमाल की इंपल्सिव की, हालांकि ऑलरेडी ये इंपल्सिव में उतरी सी करेक्शन के बाद इंपल्सिव में उतरी है, और 1 2 3 4 और 5 में उतरी है, मगर उसके बाद भी उसने ये पार्ट करके दिखाया। अब लबे लुबाब क्या था, क्यों हम थे किस पे, हम हैं एक बहुत बड़ी सी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बी था और ये बहुत बड़ा ए था। अब यूं लकीरों में देखने में तो ये इजी लग रहा है कि ये तो बड़ा सिंपल से था, ये तो यूं था यूं था और यूं था बस, मगर सारा कुछ जो किया वो इस जगह पे आके किया। ठीक, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो सी थी, ये सी बनी क्या फिर, एक तो इसने ये फॉर्म बनाई, एक इसने ये फॉर्म बनाई। ठीक, इस हिसाब से मार्केट ने पहला ये इंपल्स लिया मूव, और ये इसका करेक्टिव पार्ट था, जो इसके अंदर का करेक्टिव पार्ट इसने बनाया। उसके बाद मार्केट ने फिर एक मूव लिया, फिर मार्केट ने एक और करेक्टिव पार्ट बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट ने फाइनली ये मूव लिया। ठीक है, इस हिसाब से ये 1 था, ये इसका 2 का करेक्शन था, ये 3 था, ये 4 की करेक्शन चल रही थी, और ये 5 था, और ये इस तरह से डिटेल। अब मैंने आपको जो जो चीजें इसमें एग्जांपल के तौर पे दी, अब लेट्स सपोज अगर मुझे फोर्थ वेव का टॉप यानी कि ये, और मुझे इसका बॉटम पता है, तो मेरे पास एक चीज है जिसकी वजह से मुझे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें कम से कम अपना एक हवाले के तौर पे, एक आइडिया के तौर पे मैं उसको ले सकता हूं कि इसकी टॉप एक्सटेंशन यहां से लेके यहां तक की जो आ रही है, उस हिसाब से मार्केट 161.8 कहां पे दे रही है। तो मैंने ये देखा कि मार्केट ने 161.8 जो देना था वो यहां देना था इस जगह पे, मगर 1.272 पे आके मार्केट ने ये चीज शुरू कर दी, रिवर्स के कैंडल्स बनाना शुरू कर दी, जिससे आपका ज़ेन बना के मार्केट बाय की तरफ जा रहा है। सही है, मगर लोग उसके बाद भी एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, लोगों ने उसमें एक्सटेंशन भी लिए, मगर एक्सटेंशन के बाद भी देखें तो मार्केट एक्सटेंशन के बाद भी मजीद नीचे डाउन हुई और फिर और मजीद डाउन हो। ठीक, अब तरीका क्या था कि 1H पे रहते हुए हम इस पार्ट पे क्या काम कर सकते हैं मजीद, तो उसका तरीका ये है कि चूंकि आप एक्सपेक्टेशन में, और जब तक आपको एक पूरा होलसेल रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, यानी कि एटलीस्ट आपकी लॉजिक ये होनी चाहिए काम करने की कि जब मार्केट 100% पे आ जाए वापस तो आप अपनी ट्रेड लें इस हिसाब से। तो जब ये चीज हुई नहीं है और मार्केट मजीद नीचे चली गई, कभी आप फिर सब्र कर रहे हैं, आप वेट करें, और ये जो हुआ है आप इस पे एक एक्सटेंशन लगाएं। नेक्स्ट पार्ट फिर आपका ये आ जाता है, चालाकी ये है कि आप थोड़ा सा, जब वो आपको ट्रिक कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आप भी थोड़ा सा ट्रिकी वे में चलें, अपनी साइकोलॉजी का बैलेंस रखते हुए आप इसको हटाएं यहाँ से, इस फिबोनाची को। अब जो पार्ट ये वाला इसने शो किया, और ये कल फ्राइडे को भी हम कुछ ऐसी ही चीजें देख रहे थे कि बाय आना चाहिए था मगर नहीं आ रहा था, तो उस पार्ट पे क्या करना चाहिए आपको, आप यहाँ पे भी एक फिबोनाची लगा दें। अब आप देखें कि ये कहाँ तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसने बताया कि 1.618 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आके उसने एक हैमर देखा है। अब ये ट्रिक्स है क्योंकि वो पीछे से तरतीब वाइज चलता हुआ आ रहा है, ऊपर से फ्लो गिरता हुआ आ रहा है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, यूरो बिल्कुल मरा हुआ है, और पोजीशन ये चल रही है कि आप बाय लेना चाह रहे हैं, आप कमाना चाहते हैं, आपने बाय लगाया इस जगह पे, उसने एक हैमर बना के दिखाया इस जगह, यहाँ पे आपका बाय लगा,
इसने यहाँ पे हैमर बना के दिखाया और नेक्स्ट कैंडल दोबारा गिरा दिया, और गिराने के बाद आप लोग ओ चलो 261 एक्सट्रीम चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब बाय आ जाएगा, नहीं, उसने टाइम लैगिंग शुरू कर दी। टाइम लैगिंग के बाद आपने एक दायरा हद रखी होती है अपने स्टॉप लॉस की, उसने उस स्टॉप को हिट किया। हिट करने के बाद उसने अपनी नॉर्मल इम्पल्स बनाना शुरू कर दी और ऊपर जाना शुरू कर दिया, करेक्शन ली, फिर दोबारा अपनी इम्पल्स बनाई, ऊपर जाना शुरू कर दिया, करेक्शन ली। ठीक है, तो ये है सारा इसका वे, जो अब तक मैंने आपको जो 2 पॉइंट समझाए कि एक इम्पल्सिव में लीडिंग और एक डायगोनल, और लीडिंग डायगोनल और एक आपका जो एंडिंग डायगोनल, और तीसरा पार्ट मैंने आपको उसका एक और बता दिया कि इसमें दोनों के अलावा एक और भी होती है जिसको इम्पल्सिव एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि वो ये वाली है। ये जो इम्पल्सिव एक्सटेंशन हुई, अब मेरे हिसाब से तो मार्केट को यहाँ से टर्न हो जाना चाहिए था, मगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हैमर तो दिया इस पॉइंट पे आके, जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद भी मार्केट ने एक एक्सटेंशन और मार दिया, और वो एक्सटेंशन जो था वो एक्सटेंशन ये था जिसको कहते हैं इम्पल्सिव एक्सटेंशन। ठीक है, और इसको साइकिल की थ्योरी के अंदर कहा जाता है पीक फॉर्मेशन हाई या पीक फॉर्मेशन लो। ठीक है, स्टॉप हंटिंग के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज है, ये एडवांस थ्योरी के अंदर इसका रिलेशन है, और उसके बाद में मार्केट ने टर्न आउट किया। तो यहाँ पे आके हम अपनी एंड ऑफ द स्टोरी कर रहे हैं इस क्लास की, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अब इम्पल्सिव पे कोई बात नहीं होगी, अब जो बात होगी वो टोटली करेक्टिव पार्ट्स होंगे, क्योंकि वो करेक्टिव पार्ट्स 8 हैं। 8 पार्ट्स को डिफाइन करने में जाहिर अगर मैं लगूंगा तो 2-3 ही कर सकूंगा, और उसके बाद फिर एक और क्लास होगी, तो फिर 2 भी कंटिन्यू होगी।